Hello and Namaskar, my dear young friends of class 12 computer science. In this video, I am going to demonstrate Q, data structure Q using list. तो हमने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन ले लिया था Q का, उसके क्या क्या ऑपरेशन होते हैं और कैसे हम इसको परफॉर्म कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे इसको प्रैक्टिकली करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ संजय परमार, आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल ट्यूटोरियल EICS IT। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे, एक सिंपल प्रोसेस है प्रैक्टिकल का। तो प्रोग्राम जो हम बनाते हैं मैन्यू ड्रिवन, उसका आपको बेसिक आइडिया होगा कि कैसे इसको क्रिएट करते हैं और कैसे मैन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मैन्यू बना करके रखा है, तो ये आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो ये मेन मैन्यू वाइल ट्रू करके यहाँ पे डाला हुआ है टोटली। तो ऐसे आप मैन्यू बना सकते हैं। ऑप्शन यहाँ डाल दीजिए और जो जो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है वो यहाँ पे डाल दीजिए। अब चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप स्टैक या क्यू कोई भी चेक करते हैं तो इसमें क्या करना होता है, आपको एम्प्टी है कि नहीं वो पहले चेक करेंगे, जिसे हम कहते हैं अंडरफ्लो। एक कंडीशन होता है ओवरफ्लो, पर ज्यादातर ओवरफ्लो हम यूज नहीं करते यहाँ पे, ताकि आगे हमें कुछ करना है तो यहाँ पे लिमिट जो होता है वो अगर डिसाइड है तो आप वो ओवरफ्लो कर सकता है, लेकिन उसकी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन अंडरफ्लो तो हो ही जाएगा। जब डिलीट करते करते पूरा डिलीट कर देंगे तो वो अंडरफ्लो हो सकता है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना है कि अंडरफ्लो कंडीशन चेक करने के लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूं def is empty। तो चलिए ये फंक्शन हम यहाँ पे बना लिए है is empty। अब empty में क्या करेंगे हम, तो ये जो फंक्शन है इस पे हम डायरेक्टली लिखेंगे कि कौन सी वैल्यू आपको यहाँ पे एम्प्टी करके क्या मैसेज डिस्प्ले करना है। तो एम्प्टी कब होगा, तो आपके पास जब कोई वैल्यू नहीं है, मतलब फ्रंट भी 0 होगा, रियर भी 0 होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ डिक्लेयर करना है कुछ वेरिएबल्स। कर लेते हैं यहाँ क्यू इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट होगा फ्रंट, इसके लिए पूरा वेरिएबल ले या आधा ले, एफ ही ले लेता है। फ्रंट इक्वल टू नन और रियर इक्वल टू नन। तो ये वेरिएबल्स यहाँ होने जरूरी है। तो ये हम पूरे प्रोग्राम में इसी को यूज करेंगे। अब एम्प्टी में क्या होगा, तो एम्प्टी में हम सबसे पहले चेक करेंगे कि जो हमारा वेरिएबल है वो क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। कौन सा वेरिएबल, लिस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट है क्यू। अब ये क्यू यहाँ पे डाला है तो लिस्ट यहाँ पे डाल देंगे इफ क्यू इक्वल्स एम्प्टी। तो ये सिंबल हो गया एम्प्टी का। तो इस प्रकार आएगा। अब जो हमने इंसर्ट किया है उस वैल्यू को डिलीट करते करते, या तो फिर कोई वैल्यू है ही नहीं और हम कुछ और डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डिलीट कर दिया है पूरा एलिमेंट और पिक कर रहे हैं, तो तभी भी ये मैसेज आएगा। तो उस कंडीशन पे मैसेज आता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे सिंपली उसको कर देंगे रिटर्न ट्रू। तो इसका मतलब हुआ कि ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब यहाँ पे नहीं है, क्यू एम्प्टी नहीं है, तो क्या आएगा, रिटर्न फॉल्स। तो ये सिंपल कंडीशन हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो ये आपको सबसे पहले यहाँ पे देख लेना है। चलिए इसको अगर देखना है तो हम कॉल करके भी देख सकते हैं फंक्शन को, तो उसी टाइम देख लेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो है एनक्यू, तो वो फंक्शन हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो एनक्यू के लिए फंक्शन बना लेते हैं एनक्यू। यहाँ पे बेसिकली क्या चीज आएगी, एनक्यू। तो एनक्यू का मतलब क्या है, एलिमेंट इंसर्ट करना। तो एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए हमें दो चाहिए। एक तो हमारे पास लिस्ट है ही जिसमें वैल्यू इंसर्ट होगी, और दूसरा जो वैल्यू इंसर्ट होगी। तो दो एलिमेंट हम यहाँ पे पास करेंगे, दो पैरामीटर पास करेंगे इस फंक्शन में। तो यहाँ पे एक ले लेता है क्यू और दूसरा ले लेता है, चलिए क्यू को थोड़ा ऐसे ले लेते ताकि ऊपर क्यू लिया है, और यहाँ पे आइटम या एलिमेंट जो भी आपको लेना है, मैंने ई ले लिया। तो ये सबसे पहले करना है। अब क्या करेंगे, ये जो हमने एनक्यू, क्यू, यू और ई, ये दो वेरिएबल लिए हैं, पैरामीटर पास किए हैं, उसी को यहाँ पे सबसे पहले हम इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, तो इंसर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले वैल्यू को इंसर्ट कर देना है। तो किस में इंसर्ट होगा, क्यू में, क्यू डॉट अपेंड। तो इससे वैल्यू सीधी इंसर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें इंसर्ट करने वाले हैं हम, तो यहाँ पे हम इंसर्ट कर रहे हैं क्यू और ई, ये दो चीज यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे हम सीधा एंटर करेंगे ई, तो जो भी आइटम है हमारे पास वो सीधा अपेंड हो जाएगा। तो हमने जो भी वैल्यू वहां पे ली होगी वो ले लेगा। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, अब नेक्स्ट में हमें ये करना है
इफ लैन ऑफ, अब लैन में क्या है कि क्यू, मान लीजिए कि आपका जो क्यू आपने लिया है ये यू आएगा, सॉरी यहाँ पे फिर से गड़बड़ कर दी, क्यू लैन ऑफ क्यू मतलब टोटल लेंथ इसका अगर एक ही है, एलिमेंट एक ही है, तो क्या होगा, फ्रंट भी वही रियर भी वही, तो वो चीज हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 है, तो दोनों में हमारे पास जो एलिमेंट है वो क्या आ जाएगा, F इक्वल टू R इक्वल टू 0, तो दोनों 0 हो जाएंगे, मतलब दोनों ही फर्स्ट पोजीशन पे है यहाँ पे। अगर ये नहीं है तो डायरेक्टली हमारा एलिमेंट इंसर्ट हो जाता है, तो इंसर्ट हो जाता है तो हम क्या करेंगे, तो बेसिकली जब एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे R इक्वल टू लैन, और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, तो लैन के अंदर जो भी एलिमेंट होगा हमारा वो आएगा, तो लैन ऑफ Q माइनस 1, तो इस प्रकार से एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। चलिए इसको यहाँ पे कर लेते हैं, कॉल करके भी देखेंगे। कॉल करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए एलिमेंट, सो E इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर द वैल्यू। अब यहाँ पे जो वैल्यू हम एंटर कर रहे हैं वो सीधा क्यू में इंसर्ट हो जाएगा, तो उसका फंक्शन हमने ऑलरेडी ले रखा है क्यू, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा एलिमेंट क्यू और ई, तो इस प्रकार से चलेगा। चलिए चेक कर लेते हैं प्रोग्राम को। ओके, अन इंडेंटेशन, चलिए इसको अन इंडेंटेशन का गड़बड़ हो गया है, ओके, और ये जो खाली है इसलिए यहाँ पे एरर आएगा। यहाँ पे मैं हर जगह प्रिंट अभी यूज कर लेता हूँ, क्या है उसको समझाने के लिए, अदरवाइज ये एरर देगा फालतू में, जो हमें अभी एरर पसंद नहीं आएंगे। तो भैया लो, ये हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे पाइथन को। तो यहाँ पे हो गया है 1। अब देखिए एंटर वैल्यूज, क्या वैल्यू एंटर करनी है, 15, ये कर लिया, तो इस प्रकार से 15 वैल्यू एंटर हो गई। चलिए डिस्प्ले एक बार करा देते हैं तो समझ में आ जाएगा कि वैल्यू हमने जो डाली है वो इंसर्ट हुई कि नहीं। तो डिस्प्ले करने के लिए हम एक और फंक्शन यहाँ पे लेना पड़ेगा, def डिस्प्ले। अब डिस्प्ले में भी हम क्या डिस्प्ले करने वाले हैं, तो सीधा जो वैल्यू है वो डिस्प्ले होगा, तो इसके लिए क्यू यू ले लिया। अब यहाँ पे डिस्प्ले में सबसे पहले चेक करेंगे कि आपका जो क्यू है वो क्यू एम्प्टी है या नहीं। तो यहाँ पे इफ, सबसे पहले आप चेक कर लीजिए इज एम्प्टी, हमने इज एम्प्टी फंक्शन लिया है ऊपर, इज एम्प्टी। अब यहाँ पे इज एम्प्टी में क्यू पास करना था, वो छूट गया है क्यू, तो यहाँ पे हम डालेंगे इज एम्प्टी क्यू। अगर है इक्वल टू ट्रू, देन अगर ट्रू है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमें ये वैल्यू दिखा देगा। क्या वैल्यू दिखाएगा, या तो फिर डायरेक्ट हम चेक कर सकते हैं कि जो वैल्यू हमने डाली है वो सीधा इसमें डिस्प्ले हो जाए। पास करके यहाँ ट्रू नहीं लिखेंगे तो भी सेम चीज है, हम कर सकते हैं ऐसे। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया, अब क्या करेंगे, यहाँ एक मैसेज जनरेट कर देते हैं, प्रिंट क्यू इज एम्प्टी, या तो क्यू इज अंडरफ्लो या कुछ भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, तो ये तो हो गया अपना सिंपल इसका फंडा कि भाई कैसे इसको हम करेंगे काम। अब डिस्प्ले करने के लिए अगर एम्प्टी नहीं है तो उसके अंदर एलिमेंट होगा, तो एलिमेंट होगा तो क्या एलिमेंट होगा, तो सबसे पहले देखना है कि अगर एक ही एलिमेंट है तो हम क्या करेंगे। तो अगर आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट है तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्रोसीजर करनी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा फ्रंट एंड रियर दोनों सेम पोजीशन पे है। तो इसलिए एलिफ और लैन ऑफ क्यू, ये हमारे पास 1 है, लैन ऑफ क्यू इक्वल टू 1, देन प्रिंट। अब ये फ्रंट और रियर दोनों एक ही हो गए, तो हम यहाँ अपने तरीके से इसको प्रिंट करा सकते हैं। फ्रंट, तो फ्रंट हमारे पास क्या है, वेरिएबल एफ, तो यहाँ पे वो आ जाएगा एफ, और उसके बाद यहाँ पे डाल देते हैं रियर, भी वही है रियर। यहाँ पे अगर सिंबल वगैरह कुछ रिप्रेजेंट करना चाहे ऐसे तो कर सकते हैं, एरो यूज करके या तो कुछ भी करके।
तो इस प्रकार से यहाँ पे आएगा फ्रंट एंड रियर, और उसके बाद मुझे नई रेंज स्टार्ट नहीं करनी यहाँ पे ताकि वो अच्छे से दिखे, इसलिए एंड यूज कर दिया। अब देखिए आगे क्या करेंगे, तो ये तो हमारे पास हो गया कि ये टोटल जो एलिमेंट है क्यू एम्प्टी है तो ये आएगा, नहीं है तो ये आएगा। अब डिस्प्ले के लिए हमें एल्स कंडीशन में जाना पड़ेगा। अब एलिमेंट हमारे पास है, ये था कि पहले पूरा एम्प्टी है, उसके बाद आया कि एक ही एलिमेंट है। अब एलिमेंट आपके पास एक से ज्यादा है तो क्या होगा, तो एक से ज्यादा एलिमेंट होता है तो उसमें सबसे पहले यहाँ पे आपको फ्रंट लिखना पड़ेगा। तो फ्रंट इक्वल टू 0 कर देता है, आर इक्वल टू लेन क्यू यू, ताकि फ्रंट से इंसर्ट होता है और रियर से डिलीट होता है, तो इसलिए यहाँ पे डिस्प्ले में F0 कर दिया ताकि वहीं से हम डिस्प्ले कराएंगे वैल्यूज को। तो Q डाला है Q -1, तो यहाँ पे रियर, तो रियर कितना होगा, मानो 4 एलिमेंट है तो रियर की पोजीशन क्या रहेगी, फ्रंट तो 0 हो गया जो फर्स्ट एलिमेंट है इसलिए इंडेक्स में 0 आ जाता है, रियर क्या होगा n-1, तो टोटल लेंथ हमने ले लिया लेन ऑफ Q -1। अब क्या करेंगे, सीधा इसको प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए हमारे पास है फ्रंट एलिमेंट, सबसे पहले प्रिंट करा दो आप फ्रंट, और यहाँ पे ये करके यहाँ पे लिख देना है, तो Q ऑफ F, जो हमने F वेरिएबल लिया है ये आ जाएगा, और यहाँ पे लिख देते हैं ओके। अब ये तो हो गया प्रिंट। अब आगे क्या करेंगे, पूरा अब इसको प्रिंट करना है। ये तो फ्रंट था तो फ्रंट ही प्रिंट किया हमने यहाँ से, तो यहाँ फ्रंट ले लिया है। अब क्या करेंगे, तो अब पूरी जो लिस्ट होगी हमारी उस लिस्ट को प्रिंट करना है। तो उसके लिए फॉर लूप लेना पड़ेगा आपको, फॉर आई इन रेंज, कहां तक की रेंज होगी, तो यहाँ शुरुआत करके रियर तक जाएगा, मतलब आर। कहीं पे रियर पूरा तो नहीं लिखा हमने, और नहीं लिखा ताकि ये अमूमन हो जाता है कभी कभी रियर में रियर पूरा लेता है। तो आर आ गया। अब आर आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा इसको प्रिंट कर दो, प्रिंट क्यू यू ऑफ आई, तो ये आई में जो एलिमेंट है वो हमें प्रिंट करके दे देगा, और उसके बाद एंड इक्वल टू स्पेस, ये हो गया है आपका प्रिंटिंग। और लास्ट में क्या प्रिंट करेंगे, क्यू ऑफ आर। तो इसी प्रकार से यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। चलिए यहाँ पे डिस्प्ले पे फंक्शन चला देते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले में क्या करना है हमें, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इफ, डिस्प्ले डायरेक्टली कर सकते हैं वैसे, पर एक दिक्कत आएगी इसमें, दिखाता हूं मैं क्या आएगा। डिस्प्ले, अब डिस्प्ले में हमने आर्ग्यूमेंट लिया है क्यू, तो यहाँ पे क्यू यू लगा देते हैं, तो ये आ गया हमारा क्यू यू। चलिए अभी इसको चेक करके देखते हैं। 1 वैल्यूज इंसर्ट करेंगे यहाँ पे 25। चलिए 4 करते हैं डिस्प्ले, तो यहाँ पे क्यू यू इज नॉट डिफाइंड, ओके। यहाँ पे क्यू आएगा सिर्फ, ताकि हमारा ग्लोबल वेरिएबल क्या है, क्यू है। 185 4, ओके। लोकल वेरिएबल रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट, चलिए देखते हैं कौन सी लाइन नंबर पे आता है ये लाइन नंबर 22, ओके। तो एफ ऐसी जगह पे हमने ले लिया है कि इसको यूज नहीं किया, इससे पहले असाइन कर दिया, ऐसा कहना है इनका। ये तो ले तो लिया है ग्लोबल यहाँ पे, फिर क्या दिक्कत है भैया। ओके 124, ओके। फ्रंट और एफ में, ओके समझ गए। तो यहाँ पे फ्रंट और एफ, यहाँ पे कहीं एफ नहीं है, इसका कहना ये है डिस्प्ले में। तो डिस्प्ले में अगर एफ नहीं लिया है तो हमें यहाँ पे देना पड़ेगा उसको कुछ ना कुछ वैल्यू। तो इसलिए हम एक काम करते हैं यहाँ पे ही, ओके। अब एक्चुअली यूज तो कर लिया है हमने, फिर भी एरर आने की वजह क्या है। ओके, एन क्यू में एफ इक्वल टू आर हो जाता है, एफ चेंज नहीं होता है, सही। तो एन क्यू वाले फंक्शन में हमने एफ शायद कुछ किया नहीं है, ताकि एफ की भी तो वैल्यू चेंज होनी चाहिए, वो लेन ऑफ माइनस फ्रंट, ओके।
अपेंड हो गया तो जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। वन 25 4 आर, अब आर का भी वही दिक्कत आया, एफ इक्वल टू नन, आर इक्वल टू नन, पर ये गलत हो जाएगा मेरे हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे फ्रंट और रियर दोनों आ चुके हैं 5 5। अब चलिए ये आ चुका है हमारा। अब दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एक बार फिर से एंटर करता हूं मैं वैल्यू को, एक बार फिर से ले जाते इसी वैल्यू को और अब डिस्प्ले कराते हैं। यहाँ पे देखिए 563 तक लूप गया है हमारा और लास्ट वाला जो 85 ओके एंटर योर चॉइस 85 आ चुका था। तो यहाँ पे एक और वैल्यू डाल देता हूँ 52। अब देखते हैं इसे 563 52। तो इसी प्रकार से जो वैल्यू इंसर्ट होती है वो इसी प्रकार से हमें यहाँ दिखाती है क्यू में। चलिए अब नेक्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, वो है डीक्यू। तो डीक्यू के लिए हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा df dq और एक आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं यहाँ पे dq। अब ये जो है dq हुआ तो dq में हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलिमेंट को पहले चेक करेंगे कि भाई खाली है या नहीं है। तो इफ इज एम्प्टी q, तो क्या होगा यहाँ पे रिटर्न करा सकते हैं आप या प्रिंट कर दो डायरेक्ट। चलो रिटर्न नहीं करना है, प्रिंट कर देते हैं अंडरफ्लो। रिटर्न करते तो वहां जाकर के फिर हमें लिखना पड़ता कि ये रिटर्न है ये नहीं है। और यहाँ पे वैसे तो कुछ नहीं होगा, फॉल्स हो जाएगा रिटर्न। तो यहाँ फॉल्स वो करने की जरूरत नहीं, हम लिख देते हैं ना प्रिंट कंटिन्यू। वैसे तो इसकी भी जरूरत नहीं है या एल्स वाले ब्लॉक की यहाँ जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे जो हमारा ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो जाएगा, तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे, पॉप करेंगे। तो पॉप करने के लिए हमारे पास पॉप मेथड है तो वही यूज करेंगे। तो पॉप यहाँ पे आ जाएगा ई इक्वल टू, अब ई जो एलिमेंट है वो हो जाएगा यहाँ पे क्यू डॉट पॉप। कौन सा पॉप करेंगे, तो सबसे पहला यहाँ पे पॉप होता है जनरली 0। अब 0 जैसे पॉप किया उसके बाद करते करते इफ लैन ऑफ क्यू, मतलब सारे एलिमेंट डिलीट करते करते 0 पे आ गए तो क्या होना चाहिए। तो जैसे ही 0 पे आएगा तो हमारे पास F और R और ये दोनों नन बन जाएंगे, मतलब कुछ नहीं बचेगा उसमें। और यहाँ पे हम कर देंगे रिटर्न E, जो एलिमेंट लिया है उसको रिटर्न करने वाले है। तो ये है इसका फंक्शन। चलिए अब इसको कॉल करते हैं यहाँ पे dq और एलिमेंट है हमारे पास q। 120 130 152 डिस्प्ले करा देते हैं इसको। देखिए 20 30 52, तो इस प्रकार से यहाँ पे हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि हमें dq करना है, तो 2 कर लेता हूं मैं 2, ये कर लिया 2 ओके। यहाँ पे फंक्शन में गड़बड़ कर दी dq ओके। 1 4 1 3 1 9 1 6 डिस्प्ले, तो डिस्प्ले 4 3 9 6 ये हमने वैल्यूज एंटर की है। अब करते हैं dq 2, तो यहाँ पे 2 मैसेज हमने कोई जनरेट नहीं किया है, वरना एक्चुअली वहां मैसेज जनरेट करते कि वैल्यू dq तो वो वहां पे डिस्प्ले कर देता। अब देखिए 4 करके यहाँ पे 3 9 6, मतलब जो था 4 यहाँ पे डिलीट हो चुका है, जो टॉप पे होता है फ्रंट में था वो। तो इस प्रकार से वैल्यू यहाँ पे डिलीट होगी। अब फिर से dq करेंगे तो यहाँ पे मैसेज जनरेट करना है, वो भूल के प्रिंट कर देंगे वहां पे। तो यहाँ पे सिर्फ हम करते हैं 4, तो अब क्या जो होना चाहिए 3 डिलीट होना चाहिए, तो 9 6 वैल्यू हमारे पास बची है। तो इसी प्रकार से ये काम करेगा। तो ये था आपका dq। अब dq के बाद क्या करना है, पीक। तो पीक तो काफी सिंपल ऑपरेशन है, उसमें हमें उतना ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ वैल्यू को एक्सेस करना है। तो यहाँ पे पीक में हम डालेंगे q, और q को जैसे ही यूज करेंगे यहाँ पे हमारे पास वैल्यू होगी,
ये तो हर जगह डाल ही लेना है। इज एम्प्टी क्यू और प्रिंट ही करवा दो, जैसे यहां प्रिंट करना चाहते हैं तो अंडरफ्लो ही प्रिंट करवा दो, अंडरफ्लो एल्स। अब एल्स क्या होगा, तो एल्स यहां पे डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। पहले तो f इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ये है। उसके बाद क्या होगा, तो हम डायरेक्ट जो भी वैल्यू है हमारे उसको यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे। तो यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास है रिटर्न क्या रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे पिक करना है। तो पिक में ऑब्वियसली जो रियर और फ्रंट है वो दोनों में से कोई भी वैल्यू यहाँ पे दिखा देनी है। तो हम यहाँ पे वैल्यू दिखा रहे हैं फ्रंट, तो Q ऑफ F कर दीजिए, ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। बस रिटर्न Q ऑफ F, तो इस प्रकार से होगा। और पीक में हम इसको कॉल कर देंगे, या डायरेक्ट ये लॉजिक यहां लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। इतने सब करने की जरूरत भी नहीं है, फंक्शन नहीं बनाएंगे तो भी चल जाएगा, ताकि काफी सिंपल है। तो सीधा रिटर्न Q ऑफ F करेंगे तो भी आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकता है। चलिए फंक्शन हमने क्रिएट किया है, देख लेते हैं। पिक और यहां पे Q, चलिए 120, 130, 140। अब चलिए पिक करते हैं 3, तो यहाँ पे ओके देखते हैं। प्रिंट कुछ हुआ ही नहीं, ताकि हमने मैसेज प्रिंट वाला डाला ही नहीं। तो प्रिंट वाला मैसेज इस पिक में नहीं डाला है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें। ओके ये तो यहाँ पे लिख देते हैं E इक्वल टू PQ और प्रिंट द एलिमेंट पिक्ड इज E। ऐसा हर एक जगह कर सकते हैं हम, अगर करना है तो। चलिए पिक करते हैं 3, द एलिमेंट इज पिक 2। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट यहाँ पे पिक कर रहा है ये, हमने सबसे पहले 2 डाला था। तो यहाँ पे ऐसे वैल्यू आप प्रिंट करा सकते हैं। पिक मतलब सबसे आगे कौन है वही तो पिक होगा। लाइन में हम देखेंगे तो सबसे आगे क्या आएगा, तो जो हमारे पास फ्रंट में है वही आगे आएगा, तो वो इसलिए यहाँ पे पिक हो रहा है। तो ये था सिंपल। और 5 में तो ब्रेक के एग्जिट हो जाएगा सीधा, और कोई कोड बचा नहीं है। तो आशा रखता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। थोड़ा लंबा हुआ है, ताकि कोड था इसलिए पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने सारे फंक्शन। तो वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स वेट कर रहा है, जाइए और कमेंट करिए। और मेरे वीडियो के बारे में भी बताइए, ताकि मैं ऐसे ही कंटेंट आपको यहाँ पे परोसता रहूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।